नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूं, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग को उदाहरण क्रमांक 13 हल करना है, जो कि आपके अध्याय 2 का है। तो देखिए उदाहरण क्रमांक 13 क्या बोलता है। उदाहरण क्रमांक 13 कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ हल। हल लिखने के बाद सबसे पहले ये बोला है कि 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या। ठीक है, तो देखिए 2 अंक वाली संख्या जैसे मान लो 45 है, 25 है या 35 है या 12 है, ये सब क्या है, 2 अंक हैं। तो सब में क्या है, आपको एक इकाई अंक मिलेगा, एक दहाई अंक मिलेगा। एक अंक क्या है, इकाई का है, और एक अंक क्या है, दहाई का है। यहाँ भी देख लो, ये 2 कौन से स्थान में है, इकाई के स्थान में है, और यहाँ ये 1 किसके स्थान में है, दहाई के स्थान में है। अब जैसे ये 45 को ले लो, तो इकाई में है 5 और दहाई में है 4, तो 4 का होगा 10 के साथ गुणा, फिर ये जोड़ के क्या होगा, 45 होगा। इसी प्रकार दहाई में 1 है, तो 1 का गुणा 10 के साथ होगा, फिर ये हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से संख्या का दोस्तों निर्माण होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करें। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। अब प्रश्न बोला है कि 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, तो हम यहाँ पर सबसे शुरू मानेंगे कि माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है। ठीक है दोस्तों, हमने माना कि जो इकाई का अंक है वो y है और दहाई का अंक क्या है, x है। तब हमारा जो संख्या बनेगा, तब संख्या, तो 2 अंक वाली हमारी संख्या हो जाएगी, 10 के साथ x का गुणा होगा क्योंकि ये दहाई का अंक है, और ये y अकेले रहेगा। ये हमारा बन गया। अब यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार जब इस संख्या में बोला है कि संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो ये जो संख्या है हमारे पास 10x धन y, इसका 7 गुना क्या होता है, इस अंक को हम बदल देंगे तो ये हो जाएगा 10y धन x, x के स्थान पर y, y के स्थान पर x, तो 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, हल करते हैं इसको। तो 10 x के साथ 7 का गुणा होगा तो हो जाएगा 70x, y के साथ होगा तो हो जाएगा 7y, इसी प्रकार 4 के साथ हो जाएगा गुणा तो हो जाएगा 40y, और ये हो जाएगा 4x। ठीक है, सभी पद को इधर लेके आएंगे तो ये 70x माइनस 4x हो जाएगा, फिर ये 40y धन 7y हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 0। और इसे हम आगे हल करेंगे तो 70x में जब 4x घटेगा तो हमें मिल जाएगा 66x, और यहाँ पे 40y में जब 7y घटाएंगे तो हो जाएगा 33y। 33 उभयनिष्ठ निकलेगा तो यहाँ से मिलेगा हमको 2x, और यहाँ पे मिलेगा केवल y बराबर 0। इसको इस प्रकार से हम 33 को उधर भेज देंगे तो ये मिल गया समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न एक चीज़ और बोला है कि संख्या के अंकों का योग कितना है, 3 है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार जब हम x और y को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2।
अब दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से लिखते हैं हम कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x ऋण y धन x धन y बराबर 0 धन 3, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये x वाला पद जुड़कर हो जाएगा 3x और धन y और ऋण y कट गया, तो इधर दोस्तों हमारे पास बचा 3 और x का जो मान आया वो आया 3/3, मतलब दोनों कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो हमें जो x का फाइनल मान मिला वो मिल गया दोस्तों 1। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x का मान को रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो हमारा समीकरण 2 इस प्रकार है दोस्तों, x धन y बराबर 3, और इसमें हम x का मान रखेंगे 1 धन y बराबर 3, फिर यहाँ से y का मान निकालेंगे, 3 ऋण 1 हो जाएगा, इसके बाद y का मान आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो दोस्तों हमें मिल गया x का मान 1 और y का मान 2। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जो हमने माना है इकाई का अंक क्या मिला हमको 2 और दहाई का अंक क्या मिला 1, तो अतः वह संख्या, ठीक है, तो जो संख्या है वो इस प्रकार से था 10x धन y, और यहाँ पे x का मान मिला है 1, y का मान मिला है 2, यह हो गया 10 एकम 10 धन 2, यह हो गया दोस्तों 12। तो यही क्या है, इसका उत्तर है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल आपको एक बार जमाने आना चाहिए कि किस प्रकार से हम हल करना चालू करें। ठीक है, तो दोनों संख्या में हम एक इकाई और एक दहाई को मानेंगे, उसके बाद इस प्रकार से ये जो संख्या हुआ उसका हम निर्माण करेंगे। निर्माण करने के बाद जो समीकरण में कंडीशन दिया है कि जब ये इसका 7 गुना होता है तो इसके पलटने पर 4 गुने के बराबर होता है। जब इन दोनों को हल करते हुए आगे जाएंगे तो एक स्थिति आएगा, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे, और एक प्रश्न बोला है कि दोनों का योग 3 है तो इसे 2 मानेंगे। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो हमें x का मान मिलेगा, x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान मिलेगा। इस प्रकार इकाई का अंक 2 मिलेगा, दहाई का अंक 1 मिलेगा, दोनों संख्या मिल गया तो हम इस प्रकार से इसका निर्माण कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।